नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास इंदिरा। इसका रचना काल है 1873। इंदिरा का प्रथम प्रकाशन वंग दर्शन के एक अंक में हुआ था। प्रथम प्रकाशन के बाद ही इसे आधुनिक युग की श्रेष्ठ कथाकृति भी मान लिया गया। पहले इसे उन्होंने बहुत ही छोटे रूप में लिखा था, किंतु मृत्यु के 1 वर्ष पूर्व ही बंकिम चंद्र ने इसे बढ़ाकर वर्तमान रूप में संवारा था। इंदिरा उपन्यास का छोटा सा संक्षेप सारांश मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इंदिरा, लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बहुत दिनों बाद मैं ससुराल जा रही हूँ। मैं 19 साल की उम्र तक यहीं पड़ी रही, अर्थात अभी तक ससुर के घर नहीं जा सकी। इसका कारण भी है। मेरे पिता धनी हैं और ससुर दरिद्र। विवाह के कुछ दिनों बाद ससुर ने मुझे बुला लाने के लिए आदमी भी भेजा था, लेकिन पिता ने नहीं भेजा। बोले, समधी जी से कहना पहले मेरे दामाद कमाना धमाना शुरू करे, उसके बाद बहू को लिवाने आए। इस स्थिति में लिवा ले जाकर मेरी बेटी को खिलाएंगे क्या? यह सुनकर मेरे स्वामी के मन में बड़ी घृणा उपजी। तब उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वे स्वयं अर्थोपार्जन करके परिवार का पालन करेंगे। यही सोचकर उन्होंने देश के पश्चिमी अंचल की यात्रा की। तब तक रेल नहीं चली थी। पश्चिम जाने का रास्ता अति दुर्गम है, अतः वह पैदल ही बिना रुपए पैसे के, बिना किसी की सहायता के कठिन रास्ता पार करते हुए पंजाब पहुंचे। जो इतनी हिम्मत रखता हो वह अर्थोपार्जन तो कर ही सकता है। मेरे स्वामी रुपए कमाने लगे, घर पर भी प्रचुर धन भेजने लगे, लेकिन 7-8 साल तक घर ना आ सके और ना ही उन्होंने मेरी कोई खोज खबर ली। क्रोध से मेरा शरीर जल उठता। अरे कितने रुपए चाहिए? पिता माता पर भी बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने क्यों इस रुपए पैसे कमाने की बात उठाई? रुपए क्या मेरे सुख से बढ़कर हैं? मेरे पिता के घर इतने रुपए हैं, रुपयों को लेकर मैं ठीकरों की तरह खेलती। मन ही मन सोचती हूँ एक दिन रुपए बिछाकर उन पर सोकर देखूंगी कितना सुख मिलता है। और एक दिन माँ से बोली भी, माँ रुपए बिछाकर सोऊंगी। माँ ने कहा, यह पागलों जैसी बात क्यों करती है? माँ बात का मर्म समझ गई। जाने क्या चालाकी की मैं कह नहीं सकती, लेकिन जिस समय का इतिहास मैं प्रारंभ कर रही हूँ उसके कुछ पहले मेरे स्वामी अपने घर आए। पता लगा कि पश्चिम में काम करके उन्होंने अतुल ऐश्वर्य उपार्जित किया है। मेरे ससुर ने मेरे पिता को लिख भिजवाया, आपके आशीर्वाद से उपेंद्र यानी मेरे पति, वृद्धजन मुझे क्षमा करें, उपेंद्र मेरे पति का नाम है। आपके आशीर्वाद से उपेंद्र अब बहू का प्रतिपालन करने में सक्षम हो गया है। पालकी और कहारों को भेज रहा हूं, बहू को इनके साथ भेज दीजिएगा, नहीं तो आज्ञा दीजिएगा कि उपेंद्र का फिर दूसरा विवाह कर दूं। पिता ने देखा, नए बड़े आदमी हैं। पालकी के भीतर कीम खाप लगा है, ऊपर चांदी के पत्थर, बगल में चांदी की पत्थर की सजावट। जो दासी साथ आई थी वह भी गहने पहनकर आई थी। गले में बड़े बड़े मोटे दानों का सोने का हार था। 4 जन काली दाढ़ी वाले भोजपुरी भी पालकी के साथ आए थे। मेरे पिता हरिमोहन दत्त, बुनियादी बड़े आदमी, हंसकर बोले, बेटी इंदिरा, और ज्यादा अब तुम्हें यहाँ नहीं रोक सकूंगा। अभी तो जाओ, फिर जल्दी ही बुलवा लूंगा। देखो अंगुली फूलकर केले का पेड़ हुई है, देखकर हंसना मत। मैंने अपने मन में ही उनकी बात के उत्तर में कहा, यह तो समझती हूँ कि मेरे स्वामी तो उंगली फूलकर केले का पेड़ होने जैसे हो गए, लेकिन यह समझकर तुम भी मत हंसना। लगता है मेरी छोटी बहन कामिनी समझ गई थी। बोली थी, दीदी अब कब आओगी? मैंने धीरे से उसका गाल दबा दिया। कामिनी ने कहा, दीदी ससुराल क्या होता है? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने कहा, जानती हूँ, वह है नंदनवन। वहाँ रतिपति परिजात के फूलों के वाण मारकर आदमी का जन्म सार्थक कर देते हैं। वहाँ पांव रखते ही स्त्री जाति अप्सरा हो जाती है और पुरुष भेड़ा। वहाँ नित्य प्रति कोकिला कूकती है, शीतकाल में दक्षिण हवा चलती है, अमावस्या को भी पूर्ण चांद निकलता है। कामनी ने हंसकर कहा, तब तो मरण है। बहन को आशीर्वाद देकर मैं ससुराल चली। मेरी ससुराल है मनोहरपुर और मायका महेशपुर।
दोनों गांव के बीच में 10 कोस का रास्ता है, इसलिए सवेरे ही खा पीकर यात्रा शुरू हुई। जानती थी कि पहुंचने में 5-7 घड़ी रात हो जाएगी। यह सोचकर मेरी आंखें गीली हो गई कि रात में पहुंचने पर अच्छी तरह देख भी ना पाऊंगी कि वे कैसे हैं। रात में वे भी ठीक से नहीं देख सकेंगे कि मैं कैसी हूँ। माँ ने अच्छी तरह मेरे सिर के बाल संवार कर बांध दिए थे, लेकिन 10 कोस जाते जाते जूड़ा सरक जाएगा और बाल भी बिखर जाएंगे। पालकी के भीतर ही मेरी शोभा मलिन हो जाएगी। प्यास से मुंह का पान का रंग भी सूख जाएगा, थकान से देह भी मुरझा जाएगी। मैं कैसे क्या करूंगी। मेरी भरी जवानी में पहले पहल ससुराल जा रही थी। रास्ते में काली दिघी नाम का एक बड़ा तालाब पड़ता है। उसका पानी करीब आधे कोस में फैला है। उसके किनारे भी पहाड़ की तरह ऊंचे हैं। चारों ओर बरगद के कई पेड़ हैं जिनकी छाया खूब ठंडी रहती है। तालाब का पानी बादल के रंग की तरह नीला है। वहां का दृश्य बड़ा ही सुहावना है। उधर आदमियों का आना जाना भी बहुत कम होता है। घाट के ऊपर सिर्फ एक दुकान है। पास में जो गांव है उसका भी नाम कालदीघी है। तालाब पर अकेले आने में लोग डरते हैं। डाकुओं के डर के मारे लोग बिना गोल बांधे नहीं आते, इसलिए उसे डाकू कालदिघी कहते हैं। दुकानदार को भी लोग डाकुओं का संगी साथी कहते हैं। मुझे वह सब डर न था, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत से आदमी थे। 16 कहार, 4 दरबान और दूसरे लोग भी थे। जिस समय हम लोग वहां पहुंचे उस समय 2.5 पहर दिन चढ़ा था। कहारों ने कहा, अब कुछ खाना पीना किए बिना हम लोग आगे नहीं जा सके। दरबानों ने आपत्ति की, यह जगह सुरक्षित नहीं। कहारों ने कहा, हम सब इतने लोग तो हैं, हम लोगों को भला क्या डर। अंत में सबों को कहारों की ही बात माननी पड़ी। हमारे साथ के और लोगों ने भी तब तक कुछ भी खाया पिया न था। तालाब के घाट पर एक बरगद के पेड़ के नीचे पालकी मेरे शरीर का हाड़ हाड़ जल उठा। कहा मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की थी कि जल्दी पहुंचूं, और यहाँ कहार लोग पालकी उतार खड़े हो गर्दन ऊंची करके मैले अंगोछे से हवा कर रहे हैं। किंतु छी, स्त्रियां सबसे बढ़कर अपना ही सुख व भला समझती हैं। मैं उनके कंधों पर चढ़कर जा रही हूँ, वे भी मुझे अपने कंधों पर ढोकर ले जा रहे हैं। मैं अपनी भरी जवानी में पति का प्रथम बार दर्शन पाने जा रही हूँ, और वे जा रहे हैं भूखे एक मुट्ठी भर भात के लिए। यह सोचकर मुझे अपने आप पर क्रोध आया। धिक्कार है ऐसे जीवन को। यह सोचते सोचते मैंने काफी देर बिता दी। जब देखा तो पाया कि सभी लोग काफी दूर चले गए। वहां पूरा सन्नाटा देखकर मैंने साहस करके पालकी का दरवाजा थोड़ा सा खोला और तालाब की ओर देखने लगी। तब देखा सभी कहार दुकान के सामने एक बरगद के नीचे बैठे जलपान कर रहे हैं। जहां ये सब बैठे थे वह जगह पालकी से करीब 1.5 बीघा दूर थी। देखा सामने बड़ा सा ताल फैला हुआ है। चारों ओर पहाड़ों की कतार की तरह ऊंचे और मुलायम घास से ढके सुंदर किनारे हैं। किनारे के ऊंचे टीले और तालाब के पानी के बीच लंबी चौड़ी भूमि पर बरगद के पेड़ की कतार थी। टीलों पर बहुत से गाय बछड़े चर रहे थे। पानी के ऊपर बहुत से जल पक्षी खेल रहे थे। पानी की तरंगों के धीरे धीरे कांपने से लगता जैसे छोटी छोटी लहरों के टकराने से कभी कभी कमल के फूल, पुरैन के पात और सवार हिल रहे हैं। फिर मैंने देखा कि मेरे साथ के दरबान तालाब में उतरकर नहा रहे हैं। उनके हाथ पैर चलाने से पानी में लहरें उठती और नीले पानी पर सफेद मोतियों के हार बिखर जाते। उनके बीच स्वच्छंद उड़ते पक्षी। थोड़ी देर के बाद तालाब की ओर घूमकर देखा। इस बार मनी मन थोड़ा सहमी। देखा कहारों को छोड़कर मेरे साथ के और सभी लोग एक ही साथ नहाने के लिए तालाब में उतर गए। साथ की दोनों औरतें, एक ससुराल की दूसरी मायके की, वे भी पानी में उतर चुकी थी। मेरे मन का डर बढ़ता गया। सोचा कोई भी पास नहीं है, यह जगह खतरनाक है। सबों ने दूर जाकर अच्छा नहीं किया। करती भी क्या, मैं कुलवधू थी, मुंह खोलकर किसी को पुकार भी नहीं सकती थी। ठीक उसी समय पालकी की दूसरी ओर कुछ शब्द सा हुआ। लगा कि एक बरगद के पेड़ से कोई वजनी चीज गिरी। पालकी के इस ओर के दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर मैंने देखा। बरगद के पेड़ पर से कोई एक काली डरावनी शक्ल का आदमी कूदा था। मैंने डर के मारे पालकी का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसी समय क्षण मुझे लगा कि दरवाजे को खुला रखना ही ठीक होगा। मैंने फिर दरवाजा खोला ही था कि एक दूसरा आदमी भी काला काला सा बदसूरत सा पेड़ पर से कूद पड़ा। उसके बाद फिर एक और कूदा, उसके पीछे फिर एक। इस तरह देखते ही देखते 4 आदमी कूद पड़े। वे सभी दौड़कर पालकी के पास आए और पालकी को एकाएक उठाकर अपने कंधों पर रखकर सांस छोड़कर चल भागे। यह देखते ही मेरे साथ के दरबान भी कौन है करके चिल्लाते हुए पानी से निकलकर दौड़े। मेरी समझ में आया कि मैं डाकुओं के फेर में पड़ गई हूँ।
अब फिर लज्जा शर्म का क्या काम। मैंने झपट कर पालकी के दोनों ओर के दरवाजे खोल दिए। बार बार मैंने सोचा कि खुले दरवाजे से कूदकर भाग जाऊं। तभी देखा मेरे साथ के सभी आदमी खूब हो हल्ला करते हुए पालकी के पीछे पीछे दौड़ते आ रहे हैं। मुझे आशा बंधी, लेकिन शीघ्र ही वह आशा जाती रही और निराशा ने मेरे मन पर अधिकार जमाना शुरू किया, क्योंकि तब तक आस पास के दूसरे पेड़ों से भी कई डाकू कूद कूद कर पालकी लेकर भागने वालों की सहायता में आ गए थे। तालाब के किनारे दूर दूर तक बरगद के पेड़ों की कतारें थी। उन्हीं के नीचे से डाकू पालकी लेकर भाग रहे थे और उन्हीं पेड़ों पर से डाकू कूदे भी थे। इनमें से बहुतों के हाथ में बांस की लाठियां और कुछ के हाथों में पेड़ों की ताजी डालें भी थी। डाकुओं की संख्या ज्यों ज्यों बढ़ती गई, मेरे साथ के लोग जो पीछे पीछे शोर करते हुए दौड़े आ रहे थे, क्रमशः पिछड़ने लगे। तब मैंने पूरी तरह हताश होकर कूद पड़ने का ही निश्चय किया, लेकिन पालकी उठाकर भागने वाले इस तेजी से दौड़ रहे थे कि ऐसे में पालकी से कूदने पर गहरी चोट लग सकती थी। तभी एक डाकू ने मुझे लाठी दिखाकर कहा, अगर कूदेगी तो तेरा सिर ही फोड़ दूंगा। डर के मारे मैं कूद भी ना सकी। मैं घबराई, इधर उधर देख ही रही थी कि मेरे एक दरबान ने आकर पालकी पकड़ ली। उसे ताककर एक डाकू ने से एक लाठी मारी। वह दरबान उसी क्षण बेहोश होकर जमीन पर लौट गया। उसे फिर उठते मैंने नहीं देखा। लगता है कि शायद वह फिर नहीं उठा। उस दरबान की गति देखकर दूसरे सब जहां के तहां रुक गए और अब डाकू मुझे लेकर बेरोक टोक भागे। रात को एक पहर तक वे लोग एक सी गति से सरपट भागते रहे। तब कहीं जाकर जहां पालकी उतारी वहां घोर जंगल, भयानक अंधकार था। तब डाकुओं ने एक मशाल जलाकर रोशनी की। तब एक ने बड़ी खूंखार आवाज में मुझसे कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है दे दो, नहीं तो मार डालूंगा। मैंने चुपचाप अपने सब गहने और कपड़े दे दिए। देह पर के गहने भी उतार कर दे दिए। सिर्फ हाथ का कंगन नहीं दिया, सो भी उन्होंने उतार लिया। उन्होंने पहनने को मुझे एक फटा पुराना कपड़ा दिया। उसी को पहनकर मैंने सभी पहने हुए कीमती कपड़े तभी उतार दिए। इस प्रकार मेरा सब कुछ ले लेने के बाद डाकुओं ने पालकी भी तोड़ डाली और उसमें लगी सभी चांदी निकाल ली। फिर उन्होंने टूटी हुई पालकी में आग लगाकर उसे भी जला डाला। इस प्रकार डकैती के सभी चिन्ह भी मिटा दिए। यह सब काम पूरा करके वे लोग मुझे वहीं जंगली जानवरों का ग्रास बनने के लिए छोड़कर चले जाने लगे। यह देखकर मैं रो उठी। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। इस समय डाकुओं के साथ ही मुझे एकमात्र सुरक्षित लगा। तब एक बूढ़े डाकू ने करुणा भरे स्वर में कहा, बेटा, ऐसी गोरी लड़की लेकर हम कहाँ जाएंगे? अभी अभी इस डकैती का शोर मच जाएगा और तुम जैसी सुंदरी व गोरी लड़की को हमारे साथ देखकर वे सब हमें पकड़ ले जाएंगे। तब एक जवान डाकू ने कहा, मैं इसे लेकर फाटक पर जाता हूँ। यह कितनी अच्छी है, इसको मैं छोड़ ना सकूंगा। इसके बाद उसने जो कुछ कहा वह मैं नहीं बता सकती, शब्द भी नहीं दोहरा सकती। वह बूढ़ा डाकू इस दल का सरदार था। उस युवक को लाठी दिखाकर बोला, इस लाठी से मैं तेरा सिर फोड़कर चूर चूर कर जाऊंगा। इस तरह का पाप क्या हम लोगों को सहता है? यह कहकर वह सबको लेकर आगे बढ़ गया। ऐसा भी क्या कभी हुआ है? ऐसी विपत्ति, ऐसा दुख क्या किसी और पर कभी पड़ा है? कहाँ तो पहले पहल स्वामी के दर्शन करने जा रही थी। समस्त अंगों से रतन जड़ित गहने पहनकर, कितने साध से बालों को बांधकर, बड़े शौक से पान से होठों को रंग कर, सुगंध से सींचकर, कुमारी अवस्था का यह खिला हुआ शरीर लेकर 19 साल में प्रथम बार स्वामी के दर्शन करने जा रही थी। क्या कहकर यह अमूल्य रत्न मैं उनके चरण कमलों में उपहार चढ़ाऊंगी, यही सोचती हुई जा रही थी कि अकस्मात यह मुझ पर कौन सी बिजली गिर गई। सभी गहने उतरवा लिए, ले दे गंदा फंदा फटा सा कपड़ा पहनाया। पहनूंगी, बाघ भालुओं के मुंह में छोड़ गए जाए। भूख प्यास से मेरे प्राण सूख रहे, प्राण निकल रहे, निकल जाए। अब और जीवन भी नहीं चाहिए, इसी क्षण निकल जाए तो ही अच्छा है। लेकिन लेकिन अगर प्राण नहीं गए, यदि बच गए तो तब मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो उनसे भेंट भी नहीं हो सकती। लगता है अब माँ बाप को भी नहीं देख पाऊंगी। रोने से रुलाई भी तो नहीं आती। सो मन ही मन स्थिर कर रही थी कि अब रोऊंगी नहीं। आंखों के आंसू किसी तरह रुकते ही ना थे, फिर भी कोशिश कर रही थी। ठीक इसी समय खूब दूरी से, खूब जोरों से गरजने की सी आवाज आई। मन में सोचा, भाग है। मन में एक तरह की प्रसन्नता ही हुई। बाघ यदि मुझे खा जाए तो सभी संताप ही दूर हो जाए। अब बाघ मेरा हाथ पांव तोड़कर मेरा खून भी चूस कर पी लेगा। सोचा उसे भी सह लूंगी, शरीर का कष्ट तो मिटेगा।
मर सकूं तो वह भी बड़ा भारी सुख है। इसलिए प्रसन्न होकर रोना बंद करके शांत हुई और व्यग्रता से बाघ के आने की प्रतीक्षा करने लगी। बिछे सूखे पत्तों की जितनी बार हड़बड़ाहट होती, उतनी ही बार सोचती कि अब मेरे समस्त दुखों को दूर करने मेरा रक्षक, मेरा प्राण छुड़ाने वाला बाघ आ रहा है। लेकिन बहुत रात बीत गई, मैं प्रतीक्षा ही करती रही और बाघ नहीं आया। आशा भी छूटने लगी। तब मन में विचार आया कि जहाँ बहुत घना जंगल होता है, वहाँ सांप भी होते होंगे। सांप के ऊपर पांव रखकर उससे अपने को डसवाने की आशा से मैं जंगल में घुसी। जंगल के अंधेरे में कई बार सर झटपट शब्द सुने तो प्रसन्न हुई, लेकिन कहीं भी सांप के ऊपर मेरे पांव नहीं पड़े और ना ही मुझे किसी सांप ने डसा। मेरे पांव में बहुत से कांटे जरूर चुभ गए, बहुत से सांप बिच्छू दिखे भी, लेकिन यह क्या, वे तो हिले भी नहीं अपनी जगह से। फिर निराश होकर वापस आ गई। भूख प्यास से इतनी थकान लग रही थी कि और अधिक घूम ना सकी। एक और खाली जगह देखकर हताश होकर बैठ गई कि सहसा सामने एक रीछ दिखाई पड़ा। मन में सोचा, चलो भालू के हाथ ही मर लूंगी। रीछ को छेड़ने के लिए इसे मारने दौड़ी, लेकिन हाय रे मेरा भाग्य, रीछ तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं, वह सीधे जाकर पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर के बाद उसी पेड़ पर हजारों मधुमक्खियों की भनभनाहट सुनाई पड़ी। समझ गई कि इस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है और शायद रीछ भी जानता था कि तभी तो शहद चाटने की लालच से उसने मुझे छोड़ दिया। फिर रात के पिछले पहर थकान से चूर होने के कारण मुझे नींद आ गई। पेड़ से पीठ लगाकर बैठी बैठी ही मैं सो गई।